ओम शांति। पाप का गुरु कौन है? आज कहते हैं पाप तो बहुत सब कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन इस दुनिया में उसका गुरु कौन? धर्म गुरु हैं, विद्वान पंडित हैं, आध्यात्मिकता के भी गुरु हैं, गुरु बहुत सारे हैं, लेकिन पाप का गुरु कौन? वो आज हम बहुत अच्छी तरह से एक छोटी सी स्टोरी से समझेंगे। एक पंडित जी हैं, वो अपना अध्ययन करने के लिए शास्त्रों का, धर्म का बहुत अच्छा अध्ययन करने के लिए काशी गए हुए थे। काशी में जब उनका पूरा अध्ययन हो गया, फिर वो वापस लौटे अपने गांव में, और लौटने के बाद उनका पंडित जी का गांव में बहुत शोहरत हुआ, अर्थात उनका बहुत अच्छा नाम हुआ। सब उनका बहुत महिमा भी करने लगे कि ये पंडित जी बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत अच्छा अध्ययन करके आए हैं, धर्म का, शास्त्र का, कि आज आध्यात्मिकता का बहुत आगे हैं, बढ़े हुए हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, उनको जब एक किसान को पता पड़ा उनके गांव में, तो किसान उनके सामने आकर के कहता है, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि पाप का गुरु कौन है? तो उस समय पंडित जी बहुत सोच में पड़ गए कि मैंने धर्म का गुरु समझा है, अध्ययन उसका भी किया है, शास्त्रों का भी किया है, और उसके साथ आध्यात्मिकता का भी किया है कि गुरु अलग अलग बहुत अनेक हैं, लेकिन पाप का गुरु कौन, वो मुझे समझ में नहीं आता। वो बहुत सोच में थे। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि आज मेरा लगभग अध्ययन अधूरा हुआ है, अभी मैंने पूरा प्राप्ति ये नहीं किया है, मैं फिर से वापस जाता हूँ काशी में इसका अध्ययन करने के लिए। अध्ययन करने के बाद जब आए वापस, तो फिर उनके सामने कितने टाइम के बाद बहुत उसने ऐसा सोचा किया कि मेरे को पाप का गुरु कौन वो समझना है और वो अपने जीवन में लाना है। तो एक बार, कई बार ऐसा उनके सामने हुआ कि एक उसके सामने एक वेश्या कितने टाइम के बाद वो मिली, और वो पंडित जी बहुत उलझन में थे, मूंझे हुए थे, ऐसी उलझन में थे। और वो वेश्या फिर पूछती है, पंडित जी आप तो बहुत पंडित जी हैं, महाराज हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, फिर ऐसा क्यों उलझन में हैं? तो पंडित जी ने कहा कि सिर्फ एक बात का है, वो मेरे को बहुत उसकी उलझन है कि पाप का गुरु कौन है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो वेश्या ने कहा, अरे आप इसके लिए बहुत उलझन में हैं, इसका मैं आपको बहुत अच्छा सरल इसका जवाब देती हूँ, लेकिन आपको एक शर्त माननी पड़ेगी, सिर्फ कुछ दिनों के लिए आप मेरे पड़ोस में आकर के रहें, स्थान लेवें। तो पंडित जी ने कहा, हाँ भले मैं आ सकता हूँ, लेकिन मन में सोचा कि मेरे को जवाब तो मिलेगा ना, पाप का गुरु कौन, वो जवाब तो मिलेगा। तो वेश्या को उसने हाँ जी कह के अपना वो सब सेट किया, लेकिन पंडित जी इतने नियम धारणा वाले थे, आचार विचार ऊंचे थे, कभी भी किसी के घर का पानी नहीं पीते थे और भोजन भी नहीं करते थे। लेकिन ऐसा समय आया, वेश्या ने उनको अपना इसको बहुत अच्छा स्थान दिया रहने के लिए। 3 दिन 4 दिन हुए और वो पंडित जी खुद ही खुद अपना भोजन बनाते, खाते, आराम से रहते, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत उलझन थी। एक ही प्रश्न था कि पाप का गुरु कौन, उसका जवाब ही नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, फिर वेश्या उनके सामने आके कहती है कि आप एक काम करिए, आप मेरे को सिर्फ एक मौका दिए, मौका ऐसा दीजिए कि मैं अपने हाथों से आपको भोजन बना के खिलाऊं।
नहा धो कर के अगर बनाऊं आपको इतराज न हो तो। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं है, कोई हर्जा नहीं। तो वेश्या ने कहा भोजन भी बना दूंगी, उसके साथ साथ आपको प्रतिदिन 5 स्वर्ण मुद्राएं भी मैं दूंगी। उस समय पंडित जी के मन में सोच चल रही थी कि बहुत अच्छी बात है, मेरे को भोजन भी तैयार मिलेगा और उसके साथ साथ 5 स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी, अर्थात दोनों हाथ में लड्डू मिल जाएंगे। वो बहुत खुश हो गए। तो उसने कहा भले आपकी जैसी मर्जी, कोई हर्जा नहीं। और वेश्या ने भोजन बनाया, नहा धो करके बहुत अच्छा भोजन, पकवान बहुत अच्छे अच्छे टेस्टी स्वादिष्ट बना के थाली में परोस करके वो लेके आई। जैसे ही वो पंडित जी के सामने थाली आई, उन्होंने खाना ही शुरू किया अभी, तो उसी समय वेश्या ने उस थाली को अपने पास फिर से खींच लिया। तो पंडित जी को बहुत क्रोध आ गया कि ये क्या तू मजाक करती है, क्यों ऐसा मजाक करती है? तूने ही मेरे को कहा था मैं भोजन खिलाऊंगी बना करके, तो तूने क्यों ले ली थाली? तो वेश्या कहती है बस यही तो मेरा जवाब है, इसका यही पाप का गुरु कौन, ये है इसका जवाब। तो आज वो पंडित जी अभी भी समझे नहीं थे। तो वेश्या ने कहा ये लोभ वृत्ति ही पाप का गुरु है। जो लोभ वृत्ति है वो व्यक्ति क्या करती है, क्या नहीं करती है, कैसे कैसे हाथों का बना हुआ भोजन भी खाती है। लोभ के वश 5 स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए अपने नियम धारणा को भी उन्होंने तोड़ दिया। तो आज इस छोटी सी स्टोरी से एक सीख यही मिलती है कि अपने जीवन के जो भी नियम हैं, मर्यादाएं हैं, लेकिन आज हम वो लोभ के वश होकर के कभी उसे तोड़े नहीं तो यही पाप का गुरु मेरा बन जाता, इसके कारण मेरा जीवन सारा बर्बाद हो जाता। तो इसलिए कहते हैं अपना जीवन संयम वाला रखें और उसके साथ साथ अपने मर्यादा वाला रखें, धारणा वाला रखें, क्योंकि अंत घड़ी तक वो भगवान साथ देने के लिए तैयार हैं। जब हमारी धारणा नियम अखंड होते तो कभी टूटे नहीं। ओम शांति।